आज भारत के लिए केवल एक फाइटर जेट का इंजन बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आवश्यकता है एक सुपर कैपेबल जेट इंजन की, यानी कि एक ऐसा फाइटर जेट का इंजन हो जो कि भविष्य के युद्ध के आवश्यकता को पूरा कर सके। यह दृष्टिकोण 4.5 पीढ़ी से आगे बढ़ते हुए 5वीं और 6ठी पीढ़ी के कॉन्सेप्ट की ओर जाता है। तो अब सवाल केवल एक जेट इंजन का नहीं है, बल्कि सुपर कैपेबल सुपर पावर इंजन का है। एक ऐसा इंजन जो कि भारत के एमका और भारत के फाइटर जेट के लिए आवश्यक है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के ऐसे फाइटर जेट के इंजन परियोजना में भारत के ही कुछ ऐसे पश्चिमी धोखेबाज मित्र हैं जो भारत के साथ खड़े होकर भारत को अपना सहयोगी बताते हैं, लेकिन ऐसे ही मित्र नहीं चाहते कि भारत अपना खुद का फाइटर जेट बनाने में सफल हो। सबसे पहले तो आपको यह बताते हैं कि इंजन की आखिर वह कौन सी तकनीक है जो भारत सफलतापूर्वक नहीं बना पाया, जहां पर भारत को पूरी सफलता हासिल नहीं हुई। यहाँ पर बात केवल थ्रस्ट या किलो न्यूटन का नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो कुछ और है। सबसे पहले तो इंजन में भारत के लिए सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड की तकनीक सबसे बड़ी चुनौती है। यह एक अत्याधुनिक मटेरियल टेक्नोलॉजी है जिसमें टरबाइन ब्लेड बिना किसी ग्रेन बाउंड्री के बनाए जाते हैं, जिससे कि इंजन बहुत ही हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से काम कर सकता है। इसके बाद सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स बनाना भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बना। ऐसे कंपोजिट के माध्यम से इंजन काफी हल्का और ज्यादा टिकाऊ बनता है, लेकिन भारत ऐसा कंपोजिट्स नहीं बना पाया। हालांकि अमेरिका और फ्रांस के पास में यह दोनों ही तकनीक मौजूद है, लेकिन जैसा कि अब रक्षा मंत्रालय ने खुद यह बयान दिया कि भारत अब फिलहाल फ्रांस की कंपनी के साथ में इंजन के लिए काम कर रहा है। हालांकि रक्षा मंत्री ने फ्रांस की कंपनी का नाम नहीं बताया, किंतु बात इंजन की है तो ऐसे में यह कंपनी फ्रांस की सफरान हो सकती है। लेकिन अब भारत ने इंजन के क्षेत्र में जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही अमेरिका और ब्रिटेन का काला चेहरा भी सामने आ गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि भारत किसी भी हाल में एक सुपर कैपेबल इंजन बनाने की क्षमता हासिल करे। वल्दाई डिस्कशन क्लब ने दावा किया कि अमेरिका और ब्रिटेन केवल अपने साथ हमेशा भारत को फंसाना चाहते हैं, भारत को कम से कम 10 से 15 साल पीछे ढकेलना चाहते हैं, ताकि भारत हमेशा फाइटर जेट बनाने के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन से 1 या 2 पीढ़ी पीछे रहे। लेकिन अब एक और बड़ा खुलासा हुआ कि अमेरिका ने फ्रांस पर भी दबाव बनाया था कि वह भारत को इंजन के क्षेत्र में कोई तकनीक ना दे या फिर केवल कंट्रोल सहयोग करे। लेकिन जब अमेरिका ने खुद कई मोर्चों पर फ्रांस को धोखा दिया, तो ऐसे में फ्रांस भी अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए भारत को इंजन के बड़े बड़े प्रस्ताव दे रहा है।